वंदे श्री गुरु तारणम। आपने प्रश्न पूछा है कि आपको कल दिनांक 30 तारीख को रात्रि में चलने वाले युवा शक्ति जागरण कार्यक्रम में कैसा लगा। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी बात आपने पूछी। समयाभाव के कारण मैंने अति संक्षेप और उस कक्षा की मर्यादा 2 मिनट के कारण 1.5 मिनट में अपनी बात कही थी। मुझे प्रसन्नता है। सभी आयोजकों, श्रोताओं, मंचासीन समाज प्रतिनिधियों के प्रति मंगल भावना प्रस्तुत कर कार्यक्रम की सफलता के कदम प्रारंभ होने की बधाई देता हूँ। अभी कार्यक्रम शुरू हुआ है। उन युवा युवतियों के प्रति भी बहुत बहुत मंगल भावना जो अपने व्यस्ततम समय में से समय निकालकर युवा शक्ति जागरण एवं समाज को भावी उज्जवल भविष्य के लिए जागरूक हैं एवं अपने श्रावक कुल में जन्म लेना सार्थक करने की भावना से परिपूर्ण हैं। लेकिन मैं इस कार्यक्रम को अभी शुरुआत ही मान रहा हूँ, क्योंकि अभी लगभग मात्र आधा 0.5%, एक भी नहीं, 0.5% युवाओं के फॉर्म भरे गए हैं। साथ ही कुछ समाज सेवी विद्युत वर्ग के कुछ लोग और महिला परिषद के कुछ ही सदस्यों ने भागीदारी की है। मैं समझता हूँ 2 से आईडी रही होंगी कि समाज में श्रेष्ठीगण, सभी संस्थाओं के प्रतिनिधि, महिला परिषद की संख्या, विद्युत वर्ग की संख्या, साधकों की संख्या क्या पूरे समाज में 2 से ही होगी? इसका मतलब है सभी ने भागीदारी नहीं की है। आवश्यकता है लगभग 20,000 फॉर्म पूर्ण होने पर हमारी बहन श्रीमती वंदना जी के उद्देश्य की पूर्ति एक स्थान पर रहने जॉब करने वाले व्यक्ति की स्थान विशेष की क्रम से गूगल पर डायरेक्टरी तैयार हो जाएगी, जिससे उनके मैत्री मिलाप का साधन, एक दूसरे के सहयोगी बनने की, फ्रेंड सर्कल समाज के बंधुओं के बीच होने की स्थिति बनेगी। उन्हें अन्य के प्रति फ्रेंड सर्कल की आवश्यकता कम हो जाएगी। साधर्मी वात्सल और उदारीकरण और बड़े युवक युवती छोटे युवक युवतियों के मार्गदर्शक भी बन जाएंगे। बहुत प्रसन्नता हुई कि युवाओं ने अपने संस्कार पाठशाला शिविरों के लाभ गिनाकर प्रेरणा दी है कि उनके बल पर ही वर्तमान में कैसे सफल आनंदमय जीवन जीते हुए विरासत में अपने बच्चों को संस्कार देकर भावी उज्जवल समाज की स्थापना कर रहे हैं। उन्होंने जैन धर्म के मूल समझने पर आह्वान दिया है। वहीं पेरेंट्स से अपेक्षा की है कि धन से ज़्यादा संस्कार देने को महत्व दें। श्री भाई राहुल जी बाना ने अपने कुरीति निवारण के कार्य गिनाते हुए ये संदेश दिया है कि सभी युवाओं को कुरीति निवारण में आगे आना चाहिए। श्री विनय जी ने आत्म बीमा की बात कही और सुंदर बात कही कि जो चैत्यालय जहाँ नहीं है, महानगरों में दूर दूर रहते हैं, इस डायरेक्टरी के माध्यम पूर्ण होने पर वे अष्टमी 14 को या किसी छुट्टी के दिन सामूहिक रूप से एक स्थान पर इकट्ठे हों, मंदिर विधि करें। बहुत सुंदर विचार आया। कुमारी महिमा जी ने कहा है बच्चों पर बोझ न डालें, बस उन्हें पाठशाला मंदिर जाने की प्रेरणा दें। और एक बहुत सुंदर बात कही है, आवश्यकता है बच्चों को घर समाज में कैसा बर्ताव करना है, ये सीखने की पहली आवश्यकता है। श्रीमती रुचिता जी ने सोहागपुर से और प्रियंका जी ने कनाडा से कहा है कि पेरेंट्स के जीवन में सर्वप्रथम धर्म आने पर बच्चों पर धर्म आएगा, संस्कार आएंगे। और श्रीमती सारका जी ने बाकल से कहा है कि सुबह शाम के प्रतिक्रमण घर में बच्चों के साथ बैठ के होना चाहिए, बच्चों में संस्कार आएंगे। और प्रियंका जी ने कहा सुबह शाम घर में आरती करें, जिनवाणी की आरती करें, जिससे संस्कार आएंगे। और
चिरंजीव सपनेश जी और प्रियंका जी ने अपने प्रियंका जी के कथनों के स्पष्टीकरण समाधान अभी विचार नहीं रखे जाएं और समय आने पर उनसे बैठ के समाधान भी प्राप्त करें, क्योंकि सपनेश जी ने कहा है उस शिक्षा के कारण समाज का युवक कट रहा है और नेम प्लेट में अजैन, ये विसंगति क्यों और कैसे निभरे। समाज की सोच को भी दर्शाया है कि धार्मिक वातावरण एवं धर्म जीवन जीने वाले बालकों को लोग लड़की देना पसंद नहीं करते हैं। समाज विचार करें क्यों। एवं इटारसी की पालकी जी शोभा यात्रा की बात कहते हुए उन्होंने अच्छा संदेश दिया है कि सभी जगह के युवाओं को वेशभूषा और विनय आदि के माध्यम विनयपूर्वक आयोजन करने की पहल करें। और प्रियंका जी ने कहा है हमारे बच्चियों की प्राथमिक पाठशाला तो हमारे माता पिता हैं, और उन्होंने ये भी कहा कि बच्चियों के पहले मेंटल प्रिपेयर कर दें कि शादियाँ समाज में करना है। और उन्होंने एक बात कही है कि अंतर्जातीय विवाह का कारण क्या है, वो अंतर्जातीय बुरा नहीं है, विवाह बुरा नहीं है। प्रियंका जी से पूछना पड़ेगा आपको क्यों ऐसा उन्होंने कहा है, और सभी के विचार आने के बाद खोजें और डिस्कस करें। आज आवश्यकता है वीतरागता के पथ पर चलने वाले ज्ञानी साधकों को भी मुनि विष्णु कुमार महाराज की तरह समाज हित में प्रशस्त राग की भूमिका निर्वहन कर इस गोष्ठी में अपनी साधना का समय और अपने कार्यक्रमों में थोड़ा सा परिवर्तन कर जोड़ने की आवश्यकता लग रही है। श्रीमान समाजभूषण सेठ कंचीलाल जी ने अपने जीवन में संस्कार देने में सहयोग आदर्श स्थापित कर प्रेरणा भूमिका निभाई और आज भी प्रेरणा दी है। उनका कार्यक्रम में बैठना ये दर्शाता है कि समाज है तो हम हैं। भावना समाज की हर उत्तरदायी श्रेष्ठी की होवे ऐसी तब उत्तम रहेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि एक कार्यक्रम सभी लोग भागीदारी करें और विशद मंतव्य ग्रहण कर मंथन के द्वारा समाज अमृत निकाल कर परोसे, ऐसी भावना है। और मंच संचालन श्री शास्त्री सुमित जी ने बहुत सुंदर किया। एक अपेक्षा है कि आगे संचालन में ध्यान रखा जाए कि 2 मिनट के बाद उनका माइक फोटो बंद कर दी जाए, अगले को बुला लिया जाए और कोशिश की जाए कि कोई बीच में नहीं बोले। अगर 1 घंटे कार्यक्रम है तो कम से कम 30 वक्ता अपने विचार रखें। 1.5 घंटा है तो 45 वक्ता आएँ। हमें उनके विचारों को संग्रह करने की प्राथमिकता देना है। हम और आप तो रोज ही बोलते हैं। ऐसी अपेक्षा के साथ आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद के साथ, जैसा आज डॉक्टर प्रोफेसर यूके जैन साहब ने समीक्षा टिप्पणी भेजी है, इस कार्यक्रम की समीक्षा टिप्पणी उपस्थित लोगों को वीडियो के माध्यम से दे करके समाज में संदेश देने की आवश्यकता है और आयोजक भी बताएं उन्हें हम लोगों से क्या अपेक्षा है। ऐसी मंगल भावना के साथ उनके सफल आयोजन की बधाई देते हुए आगे और सफलतम आयोजन हो, ऐसी मंगल भावना।